something I'd like to say to everybody out there. I want to welcome everyone to Brands Impact Being Candid Season 3. It's exciting. And this is in association with Purple Pink Films and Media Private Limited and co-powered by Toshi Automation Solutions. I am really excited to be here yet again. हमारे देश की ताकत भी हुआ है और कमजोरी भी हुआ है। नमस्कार नेहा जी। नमस्ते, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ। आज की बात की शुरुआत हम लोग एक घटना से करेंगे। अभी एक हफ्ते पहले हमारे यहाँ लखनऊ शहर से मैं हूँ, एक 18 साल के बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दिया। और फिर अभी 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे न्यूज में, हम ऑलरेडी बच्चों के बीच में रहते हैं, स्कूल चलाते हैं, एक बच्चे को वार्डन ने मोबाइल नहीं दिया, इस बात पर बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आज आप देखो, जितने पथराव, कहीं पर पत्थर फेंकने वाले युवा हैं, कहीं पर कोई बवाल हो रहा है उसमें युवा हैं, तो हमें लगता है युवाओं के लिए एक दिशा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की ताकत भी हुआ है और कमजोरी भी हुआ है। अगर दिशा नहीं दे पाएंगे हम युवाओं को, तो आने वाले समय में बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है। आई एग्री एंड आई थिंक कि जो एक बहुत बड़ी सोल्यूशन है वो कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप से हो सकती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पेशली द प्री-टीन और द टीनेजर्स आर गोइंग थ्रू। एंड आई थिंक कि सोशल मीडिया, हम हमेशा कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर आता है सोशल मीडिया, बट द ट्रूथ इज देयर इज नो आउट। द ट्रूथ इज हम जितना भी रोके उनको सोशल मीडिया पे जाने से, वो जाएंगे जरूर। तो बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम बात है कि हम रोकने से ज्यादा हर एक चीज के बारे में एक कॉन्वर्सेशन करें, क्योंकि वो चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करने के लिए, वो चाहते हैं कि वो बातें करें और आपस में घुल मिल के भी रहते हैं, पर आपस में हर एक बात पे वो मेल भी नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक वी नीड टू गाइड देम एंड टेल देम व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग। नॉट ऑलवेज अगर वो रिबेल कर रहे हैं तो और उनको रिबेल करने का मौका ना दे बाय सेइंग नो व्हाट एज पेरेंट्स एंड एडल्ट्स वी थिंक इज करेक्ट, टू हियर देम आउट, टू गिव देम अ चांस, वेरी करेक्ट, टू गिव देम अ लिटिल मोर वैलिडेशन। कई बार ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि उनको फोन चाहिए और हमको लगता है कि नहीं, हम फोन देंगे तो अपने बच्चों को बिगाड़ देंगे। आई एम नॉट सेइंग दीजिए, बट आई एम सेइंग कि या तो थोड़ा सा यू नीड टू सेट देम फ्री। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप बहुत ज्यादा ऊपर से कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं। तो एक तरीका वो है देखने का, और दूसरा तरीका है टू एम्पावर देम। अगर आप फोन दे भी दें या कुछ दे भी दें तो उनको बोलिए कि आप व्हाट यू लाइक, इफ यू लाइक म्यूजिक, put up your own music reels or put up something if you like to cook, like I know somebody जिनकी अभी बेटी 15 साल की है, पर उसको बेकिंग बहुत अच्छा लगता है, पर उसको फोन चाहिए था। तो उनकी माँ ने उनको बोला कि अगर आपको फोन अच्छा लगता है, अगर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलना है, तो टॉक अबाउट योर बेकिंग। एंड बिलीव इट और नॉट, लॉकडाउन में वो अपनी पूरी बिल्डिंग को कुकीज और केक्स सप्लाई कर रही थी। तो हर एक चीज का एक पॉजिटिव भी निकल के आ सकता है, बट बिल्कुल आ सकता है, सही है। यू डोंट ऑलवेज हैव टू से कि नहीं, हम बड़े हैं, आपको हमारी बात सुननी है, and get aggressive with the child, because कई बार बच्चे को सिर्फ अपनी मन की बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी होती है, पर इतना डर अगर डाल देंगे तो वो हर जगह जाएंगे शेयर करने, सिवाय अपने माँ बाप के पास। And you don't want to be those parents who get to know about your children last. You want to be the parents who know about your children first. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक आइडिया और भी है, हमें लगता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमें ग्राउंड में जाने की अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ग्राउंड्स बहुत जरूरी है खेलने के। आपने कहा कि आप लखनऊ में, हम लखनऊ में, राइट? तो हम बॉम्बे में हैं और हम बहुत कम अहमियत फ्री प्ले को देते हैं। फ्री प्ले एक बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों के लिए, मतलब शाम को जाके ग्राउंड में खेलना, या शाम को जाके पार्क में खेलना, या फिर क्लासेस में डालना। लाइक एज अ पेरेंट, मेरी बेटी सिर्फ 3.5 साल की है, पर चाहे कुछ भी हो जाए, 5.5 से 7 या 5 से 6.5 डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम इट इज, वो बाहर जाके खेलती है। मतलब हम क्लासेस में नहीं डालते हैं उसको, क्योंकि नहीं तो बच्चा बस एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में जाएगा, उसको कभी
you know, we had this image, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हमको ये इमेज होती है कि we see the sunset and we run on the beach with them or we go to a park और वो cartwheels कर रहे हैं, पर जब अब actually हो जाते हैं फिर हम उनको classes में डाल देते हैं. So ये बहुत जरूरी है. The idea of parenthood comes with a lot of beauty and freedom that you will only get if you don't put restrictions on your child and don't overburden your child. बिल्कुल सही है. नेहा जी, मैंने अपने बच्चे को खोया 2014 में और उसके बाद से मैं so sorry. जी, उसके बाद से मैं बच्चों का ही स्कूल चलाता हूँ और सब बच्चों के बीच में ही अपना टाइम स्पेंड करता हूँ. पहले तो मैं मशीन की तरह काम करता था, लेकिन अभी बच्चों के बीच में देता हूँ. मैंने मार्क किया, अगर बच्चों को 3 चीजों से जोड़ा जाए, एक तो उनको अपने अध्यात्म से जोड़ना है, दूसरा अपने नेचर से जोड़ना है और तीसरा उनका पसीना निकलना चाहिए. उनको ग्राउंड्स में मेहनत कराना पड़ेगा जिससे उनका पसीना निकले. थैंक यू नेहा जी. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. थैंक यू राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अपना ध्यान रखिए. ओके, बाय.